आज मैं बताऊंगा ईसीपी ट्रीटमेंट। अभी मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बताऊंगा ईसीपी ट्रीटमेंट बेसिकली हम कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे कुछ ऐसी पॉइंट है जो ईसीपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले हम पेशेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जब ईसीपी की ट्रीटमेंट कराने जब पेशेंट बाहर से आते हैं, ट्रैवलिंग करके आते हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बॉडी को रेस्ट दें। रेस्ट देने से क्या उनकी बीपी पर जो कभी चीजें बढ़ी हुई आती हैं वो चीजें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैवलिंग करके आने से चीजें चेंजेस हो जाती है बंदे की। दूसरा होता है कि आने के बाद फिर हम उन्हें वॉशरूम के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी यहाँ यूरिनेशन करके आए, ताकि ब्लैडर ऑलरेडी एम्प्टी होनी चाहिए, जिससे कि हम ईसीपी में डिस्कम्फर्ट ना हो। तीसरी चीज, जो पेशेंट डायबिटिक्स ले रहे हैं, डायबिटिक्स वो होते हैं जिन्हें बॉडी के फ्लूइड निकालती है, उस पेशेंट को, उस टाइप के पेशेंट जो डायबिटिक्स पे, उन्हें हम अवॉइड करते हैं कि आप डायबिटिक्स मेडिसिन ना लेके आए, ताकि बार बार फ्रीक्वेंसी यूरिन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ जब हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ब्लड प्रेशर नॉर्मल में हो। किसी भी टाइप के पेशेंट हो कार्डियक के, उनकी ब्लड प्रेशर 130/90 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी पल्स रेट 90 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो उनको ईसीपी देना, आई थिंक डोंट सी, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स करेंगे। तो ये पैरामीटर अगर नॉर्मल रहेंगे, हार्ट हमारा रेस्ट में ज़्यादा रहेगा, तो वो रिकवर अच्छे करेंगे, उनको बेनिफिट्स अच्छा मिलेगा। ये सारी बातें हम ईसीपी स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड पोजीशन वो होती है उनकी क्लोथ। जो भी पेशेंट आते हैं उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि आप लेगिंग्स, जो पेट पेट आप देखोगे ये इस टाइप की जो कपड़े हैं, ये जो टाइट फिटिंग होती है उसको लेगिंग्स कहते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम ईसीपी, ये काफ ब्लैडर जब हमारा इसको टाई करते हैं तो इसमें फ्रिक्शन होती है। अगर ये लूज क्लोथ होने से क्या होगी, उसमें एक वार्मनेस आ जाती है और हमारे पैरों में स्कार हो जाती है। जैसे बहुत सारे पेशेंट को देखा गया उसके पैरों में स्कार आ जाती है ड्यू टू क्लोथ। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी पैरों में एक टाइट लेगिंग्स पहन के है, ताकि वो करने में तो ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। अब मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम ये चीज को प्रोसेस करते हैं। अब ये देखेंगे, नॉर्मली ये 3 काफ होते हैं, एक लेग्स में होते हैं, एक यहाँ आपके थाई में होते हैं, बकेट्स में होते हैं। अब ये है कि अब हमें देखना होता है कि जो ये काफ है प्रॉपर, हमारा जो पीछे वाली मसल्स होते हैं जिसको गैस्ट्रोसोलियस मसल कहते हैं, उसमें प्रॉपर एग्जैक्ट वो फिगर आनी चाहिए, वो फिट आनी चाहिए। कभी लोग नी के ऊपर बांध देते हैं, कभी कोई नी की नहीं, कभी ये पोजीशन कभी नी पे नहीं होनी चाहिए। नी पे होने से क्या होगा, पेशेंट को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोसोलियस मसल जो पीछे का हमारा जो मसल्स है, जहाँ पे हम वो बेसिकली वो कंप्रेस करते हैं मसल्स को, तो वो एक तभी जाके ब्लड फ्लो अच्छे से जाते थे। ये देखिए, इस ये पोजीशन ऐसे होने से प्रॉपर होता है। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना पड़ता है कि ये जो पाइप लगी है प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, कहीं से कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया कहीं से लीकेज हो रही, तो प्रॉपर उसे प्रेशर जो मिलना चाहिए वो पेशेंट को नहीं मिल पाती है। आप देख पाएंगे ये एग्जैक्टली इस वे में हम इसे, ये, और ये हमें ध्यान देना पड़ता है पेशेंट को ज्यादा टाइट ना हो। ये पैर ऐसे रहते हैं, तो ये एक प्रॉपर पोजीशन है। ये सेम चीज में ये आपकी थाई में और बकेट में हम इसको टाई करते हैं। ये इसमें बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है, और अभी मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं आगे ईसीजी इलेक्ट्रोड करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो उसमें बताऊंगा एग्जैक्ट में ये मैकेनिज्म होता है। कि मैं इसको एक बार टाई कर लेता हूँ आपको, ठीक है। ये इस पार्ट पे वेस्ट में हमें देखना पड़ता है, काफ की अलग अलग साइजेज होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम उसे फिट करते हैं। आई थिंक ये लार्ज सिस्टम है, आई थिंक ये लूज आ रहा है ये, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम इन्हें फिट करते हैं। खासकर इस पोजीशन पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि ये ज्यादा टाइट ना हो। यहाँ पे ब्लैडर होती है प्लस टमी होती है यहाँ पे, तो पेशेंट को कभी भी डिस्कम्फर्ट फील होता है, यूरिनेशन प्रॉब्लम, तो वो पेशेंट के हिसाब से हम इसे कम टाई करते हैं। अब मैं आता हूँ ईसीजी, हम ईसीजी कैसे कनेक्ट करते हैं वायर, उसके बाद हम कैसे प्रोसेस करते हैं। अभी मैं कॉफ टाई होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है ईसीजी वायर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इससे पहले हमें देखना होता है जो पेज जहाँ पे हम इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं, या सॉरी जहाँ पे इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं, वो एरिया क्लीन होनी चाहिए। पहला, वहाँ पे हेयर नहीं होना चाहिए, हेयर कोई भी हेयर पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी पेशेंट कोई भी किसी टाइप के बॉडी लोशन या ऑयल लगा के ना आए, जिससे कारण से हमें इलेक्ट्रोड लगाने में प्रॉब्लम होती है
वो एक प्रॉपर फिट नहीं हो पाती है। तीसरा, लगाने से पहले हमें अल्कोहल से उस एरिया को क्लीन कर लेना है। कभी कोई डस्ट या कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण से वो प्रॉपर फिट नहीं बैठ पाती, तो ये बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ईसीजी इलेक्ट्रोड लगाने से पहले। अब हम ईसीजी इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। ये वाइट वाली पार्ट है, यहाँ पे देखना पड़ता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे हम ये वाइट वाली इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। सेम साइड, लेफ्ट साइड ऑल्सो। और जो लास्ट में आप देखेंगे रेड वाली ये होती है अपेक्स ऑफ द हार्ट, फिर इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है हार्ट का, इसे कहते हैं क्लेविकल लाइन। यहाँ पे किसी पेशेंट में ये जो ओबीज पेशेंट है या फिर जो वुमेन्स है वहाँ पे थोड़ी सी इनकी जो पोजीशन होती है वो हमें देख के उस अनुसार से सेट करना होता है, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो प्रॉपर हमारे स्क्रीन पे आनी चाहिए। हमारा पल्स रेट सारे चीज़ देखना पड़ता है प्रॉपर वो आ रही, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये हमारा ईसीजी के इलेक्ट्रोड कर सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट मूव हम करते हैं। इसके साथ में यहाँ पे SpO2, ये हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी का मेजरमेंट करते हैं। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें आपकी, करने से पहले ये फिंगर को अल्कोहल से क्लीन कर लें। ऑलरेडी हमने कर रखा है इन्हें, करके उसके बाद हम इन्हें फिट करें ताकि जो एक्सेस सैचुरेशन वो हमारा एक्यूरेट हमारे स्क्रीन पे आ सके। कभी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार सही से नहीं आ रही या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे एक बार जरूर चेक कर लें। ये सारे प्रोसेस होने के बाद अब ये होती है कि लोगों का क्वेश्चन होता है ये कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेम और डिफ्लेम होते हैं तो लोगों का ये होती है कि ये हमारा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है, जिससे हमें वाइब्रेशन की फीलिंग आती है। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि ये हमारे बॉडी में वर्क कैसे करती है। अगर मैं बात करूँ कि ये 3 काफ होते हैं, ये हमारे आप इसीलिए वायर देख रहे हो, ये 3 सेट के जो वायर है ये हमारा मॉनिटर से कनेक्ट होता है। और ये पूरी जो हार्ट की जो रिदम है ये हमारे कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज किया हुआ है। हमारी हार्ट के रिदम पे ही सारी चीज़ें एक्ट करती है ये काफ। नॉर्मली जो हमारी हार्ट बीट है, नॉर्मली आप देखो जो मशीनों में आवाज़ आती है तो वो हमारा हार्ट बीट का एक दूसरे कन्वर्ट वे में ही उसकी आवाज़ होती है हमारे मशीनों में। अब क्या है कि ये इन्फ्लेम डिफ्लेम हमारे हार्ट के सिंक्रोनाइजेशन पे सेट किया हुआ है ड्यूरिंग डायस्टोलिक और ड्यूरिंग सिस्टोलिक। ड्यूरिंग डायस्टोलिक में ये इन्फ्लेम होती है और अर्ली सिस्टोलिक में ये जाके डिफ्लेट होती है। ये हमारे इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आपकी अगर पल्स सही है तो ये प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फ्लेम और टाइम लेकर डिफ्लेट करेगी, तो ताकि ब्लड फ्लो को हमारे हार्ट को पहुंचाती है। ये 3 कार्ब सेट होते हैं एक साथ, ये कभी नहीं होते हैं इन्फ्लेम डिफ्लेम। पहले ये होता है, फिर ये होते हैं, फिर ये होते हैं। बट इस तीनों के बीच में मिली माइक्रोसेकेंड की डिफरेंस होती है, जो नॉर्मली आप देखने में आपको ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस है इसको। अगर ये एक साथ होंगे तो हमारा ब्लड मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड इधर ही होंगे। फिर वो ये यहाँ से पंप होती है, इसके बाद ये होती है, इसके बाद ये हमारा ये कमर वाली, तो ये ब्लड को हमें इजी वे में हमारे हार्ट को पहुंचाती है। जो हमारे हार्ट की जो लोड है इसको हम कम करते हैं ये मशीनें, जिसके कारण से हमारे हार्ट को खुद की जो ब्लड सप्लाई जिसके कारण से नहीं हो पाती, जैसे एंजाइना होता है, वो इसमें हेल्प करते हैं ब्लड सप्लाई को पहुंचाने में, और उसके एंजाइना में रिलीफ होती है, प्लस हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन, हमारे आईज और क्या लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स में भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर करती है, जिससे हमें काफ़ी फायदेमंद होता है ये। अब इसे नॉर्मली हम कहते हैं 35 डेज देते हैं। 35 डेज क्यों देते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, हम कंटिन्यूसली जब ब्लड फ्लो हमारे हार्ट में होती है तो हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लेयर में उसकी जो एंडोथेलियल लेयर है वहाँ से एक नाइट्रो ऑक्साइड केमिकल होती है, वो निकलती है, जो हमारे हार्ट में नए ब्लड वेसल्स बनाने में हेल्प करती है। जैसा आपने देखा होगा बरसातों में पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे उगते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली उन्हें वहाँ पानी मिलती है। तो सेम वे में जब कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होती है हमारे हार्ट में तो वहाँ नए ब्लड वेसल डेवलप करते हैं और पेशेंट को एंजाइना में रिलीफ होता है। और इसमें ये चीज़ हमें ध्यान देना आता है कि पेशेंट कंफर्ट किस वे में होना चाहिए, उनके बेड की जो पीछे की जो पोजीशन है कितना होना चाहिए। कुछ पेशेंट जो हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होते हैं उनको ऑर्थोपनिया होता है, लेटने के बाद ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी बेड 45 डिग्री पे हम इंक्लाइन करके देखते हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें होने के बाद इसमें कोई भी ऐसी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता जो पेशेंट को लगे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, कुछ नहीं है। जब आप नॉर्मली जब पेशेंट लेते हैं उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है। कुछ बंदे तो इस पे ही आराम से सो जाते हैं ताकि उनको ऐसा डिस्कम्फर्ट फील ना हो। इसके साथ हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जो पेशेंट है, इसके साथ जो स्टाफ है, पूरी ट्रीटमेंट के दौरान अटेंडेंट वहाँ पे होना जरूरी है, जो स्टाफ होते हैं, ताकि पेशेंट को बीच में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम उसकी चीज़ों को हम सुन पाएँ, उसको सॉल्व कर पाए। ऐसा कहीं नहीं है कि हम नॉर्मली छोड़ दें पेशेंट को चले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किस मशीन पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आजकल बहुत ऐसे मशीनें निकली जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट डिपेंड करता है कि जो अच्छी मशीनें होती है उसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं और उसमें पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट्स होती है। तो ये एक कंसेप्ट है। लास्ट में मैं वीडियो में दिखाऊंगा एग्जैक्टली मशीन चलती कैसे, क्योंकि अभी इससे आवाज़ आएगी। तो आप दिखाते हैं सारी चीज़ें, एक बार मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ कैसे क्या होता है चीज़ें। ये मॉनिटर यहाँ पे सारे इनके ईसीजी जो वायर है ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इनकी ईसीजी आ रही है। डीपली मेडिकल आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगी। अगर मैं करूँ यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमें सेट करना पड़ता है पेशेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन के हिसाब से। दूसरा होता है इनकी पल्स, जैसे आप देख रहे हैं 78 77 जो एक परफेक्ट है इनकी जो पल्स आ रही है। दूसरी SpO2 जो ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कितना है, प्रॉपर 97 ही होनी चाहिए बॉडी में। तो ये हम देखते हैं। इसके साथ साथ पीक एरिया पीक रेशियो देखते हैं, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, ब्लड सप्लाई कितना हो रहा है, ये सारा मॉनिटर करते हैं। साथ में एक लास्ट में ऑप्शन आता है प्रेशर। हम स्टार्टिंग में पेशेंट को ऐसे नहीं है कि हम हर पेशेंट को एक हमारा इस मीडियम स्पीड से पेशेंट को स्टार्ट करें। एज पर पेशेंट कंफर्ट, कुछ वीमेंस को बोन्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ पेन की प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम प्रेशर सेट करते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसे इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे वो थोड़ा कंफर्ट फील होने लगता है उसे इंक्रीज करते हैं, तो उसमें पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ज़्यादा कंफर्ट होता है। ऐसा नहीं कोई भी पेशेंट डायरेक्ट हम डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें ये चीज डॉक्टर की सुपरविजन होना जरूरी है। जो ECP कर रहे हैं वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किस पेशेंट को कहाँ पे कैसे सेट करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ECP सेंटर में। इसलिए हमने हमारे O+ के सेंटर में कहीं भी चले जाओ हमने वेल ट्रेंड स्टाफ रखा है जो इसमें एक्सपर्ट है, इंक्लूडिंग मी, की जो चीजें हैं कैसे प्रॉपर रिजल्ट हम डिलीवर कर पाते हो। और अभी इंडिया में हम बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेशेंट हमारे होते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हर टाइप के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, बट जो भी पेशेंट होता है हमारे O+ में उनकी जो रिजल्ट होती है वो मोर देन 95% हम डिलीवर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़, हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, हम वो चीज़ करके देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें लास्ट में आप दिखाता हूँ कि मशीन चलती कैसे है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको। लेट्स सी। ये देख रहे हो आप, ये स्टार्ट होगी, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐसा कुछ नहीं, ये हमने कोई मिनिमम स्पीड पे रखा है। आई डोंट, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो हमने वो सेट कर रखा है। अगर कुछ होती है तो पेशेंट हमें बोलते हैं कि थोड़ी सी स्पीड कम करें, थोड़ी सी चीज़ें करें, और सेम इस वे में हम कंटिन्यूसली करते हैं। पेशेंट ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे ही आप किसी पेशेंट को 1 आवर की ट्रीटमेंट रिकमेंड करो, ऐसा नहीं है। इसमें हमें ये स्टार्टिंग में हम 30 मिनट्स 20 मिनट्स से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड डे भी 20-30 मिनट्स, और थर्ड डे हम 40 मिनट्स के करते हैं या 50 मिनट्स, या फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हम 1 आवर की ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। अब जो इसकी स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 35 आवर्स है, बट अकॉर्डिंग टू कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम 40 आवर्स आप ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। साथ में हम ECG चेंजेस भी देखते हैं, पेशेंट की कैसी इंप्रूवमेंट हो रही है, उसके अनुसार से हम मशीन को एडजस्ट करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ ECG ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं, बिल्कुल सेफ, नॉन इन्वेसिव। आप कभी भी कहीं भी इस चीज़ को करा सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव, बहुत सेफ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। थैंक यू।